राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक है। तो अभी ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये अलीगढ़ की वीडियो है। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर साथ में है। गुड़िया कितनी खुश है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ ये तीनों बैठे हुए हैं एक साइड में और तीनों ने देखो रेड कलर के कपड़े पहन रखे हैं। ये एक इत्तेफाक है और पहले से ऐसा डिसाइड नहीं किया था कि पहले से ये सारी चीजें की हो। तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो बता देते हो। हम लोग जा रहे हैं अलीगढ़ की नुमाइश देखने, जो कि 1 महीने लगती है नुमाइश। और अभी इसकी जो लास्ट डेट थी वो थी 28 फरवरी। तो मुझे नहीं पता अभी 28 फरवरी के बाद ये जो नुमाइश है अभी लगेगी जाने लगे। कभी कभी क्या होता है कि 2-4 दिन और बढ़ जाती है नुमाइश, है ना। तो ये वीडियो तब की है जब मैं अलीगढ़ गई थी ना। मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी तब। तो मेरी जो सिस्टर है उसने वीडियो देख लिया था कि मैं अपनी फ्रेंड के घर आई हूँ। मेरी फ्रेंड जो अलीगढ़ मेन सिटी में से थोड़ा सा और साइड में रहती है, मतलब मेन सिटी में नहीं रहती अलीगढ़ में। तो ये बोली कि दीदी जब आप आई हो तो चलो अलीगढ़ की नुमाइश देख जाओ। और मैं मतलब ये बहुत पहले से कह रही थी लेकिन मैं इसको मना कर रही थी। मैं कि नहीं, अभी ऐसा बजट वगैरह की व्यवस्था है नहीं इतनी अच्छी। तो मैं नुमाइश जाओ तो भाई नुमाइश के लिए पैसे वैसे चाहिए। अब मन मार के आओ, अपना तो कुछ नहीं लेकिन बच्चों का ज़्यादा रहता है। हर एक चीज़ ऐसी जगह पर महंगी मिलती है। कोई कोई चीज़ सही सही भी मिल जाती है, सस्ती भी मिल जाती है। तो ऐसे करके मैं इसको मना करती रही थी पूरे महीने। लेकिन अभी मैं अलीगढ़ जब इसने देख लिया तो जिद पकड़ गई, नहीं दीदी आ जाओ आ जाओ। तो शाम के टाइम में इसने मुझे फ़ोन किया कि दीदी ऐसा करो, घर पे नहीं आ रही हो तो मुझे वहीं रास्ते में मिल जाना और रास्ते में से एक साथ चलेंगे। मैंने कहा ठीक है चलो चलते हैं। तो ये ऐसे करके मुझे मिल गई थी और हम लोग फिर साथ में आ गए यहाँ पे। और यहाँ बच्चों को सॉफ्टी खानी थी। वही मैं सच बताऊँ मैंने नहीं खाई। मैंने तो गुड़िया के लिए भी मना किया था कि मत खाओ, लेकिन गुड़िया नहीं मानी। मेरी सिस्टर ना सर्दी के टाइम में ये आइसक्रीम वगैरह खा लेती है, बच्चों को भी खिलाती है। तो फिर मैंने ना ज़्यादा मना नहीं किया। मैं क्या बच्चे जो देख रहे हैं वही वो तो खाएंगे ही खाएंगे। मैं कि चलो ठीक है एक एक सॉफ्टी खा लो। तो मैंने क्यूटी को और गुड़िया को दोनों को खिला दी। यहाँ पे ये गुड़िया का जैसे हाथ छूटा ना देखो ऐसे घूमने लगी जैसे घर के आंगन में घूम रही हो। लेकिन सच कहूँ ना ये डिसीजन मेरा ठीक रहा कि मैंने अपनी सिस्टर की बात मान ली कि चलो घूम आते हैं। कि इस बहाने से ना बच्चे भी खुश हो लिए, मेरा भी थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। इतनी सारी टेंशन लाइफ में लगी रहती है। तो और पता है इत्तेफाक की क्या बात हुई यहाँ पे ना, मुझे अपनी एक फ्रेंड तो नहीं कहूँगी लेकिन वो फ्रेंड जैसी ही थी, फ्रेंड से बढ़कर ही थी। मैं जब अलीगढ़ में रहती थी ना तो मेरे पड़ोस में ही मेरे सामने वाले घर में एक लड़की रहती थी, प्रीति नाम की। सच कहूँ ना मेरा इतना अच्छा, मेरा बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी उससे, बहुत ज़्यादा। जब ना तो क्यूटी था ना गुड़िया थी, दोनों नहीं थे। तो मैं अलीगढ़ में बहुत साल रही हूँ। तो तब से मैं उसको जानती। फिर उसकी ना शादी वादी हो गई और फिर मैंने जहाँ मथुरा में आ गई ना तो मैं उसको बहुत फ़ोन लगाती थी। लेकिन फिर फ़ोन लगता नहीं था, वो वही ना मायके का नंबर था उसका। फिर उसका जो मेन नंबर था वो मिल ही नहीं पाया। अचानक से वो मुझे मिल गई। मैं ना नुमाइश में थी, तेजी से जा रही थी और अचानक से वो मुझे मिल गई। तो वो क्लिप वगैरह तो शूट नहीं कर पाई क्योंकि कहते ना अचानक से कोई मिल जाए तो वो खुशी अलग थी। अरे तुम यहाँ कैसे। मैं सच कहूँ वो छोटी थी उम्र में हर एक चीज़ से, लेकिन मैं फिर भी उसको तुम करके ही बोलती थी। मेरी आदत है कि मैं ज़्यादातर ना लोगों को तुम करके बोलती हूँ। तू मेरे मुँह से बहुत मुश्किल से निकलता है। जो ज़्यादा ही खास होता है ना, इस मेरी स्कूल टाइम की फ्रेंड है तो उनके लिए जो है तू निकल जाता है मेरे मुंह से, लेकिन तू बोल देती हूँ। लेकिन जो कॉलेज टाइम की फ्रेंड है या उसके बाद में जो जितनी भी फ्रेंड बनी ना, किसी के लिए भी आज तक मैं तू नहीं बोलती हूँ, तुम कह के बात करती हूँ। तो यहाँ पे मैं गुड़िया के लिए ना छोटी छोटी सी जूती देख रही थी कि अगर गुड़िया को मिल जाए तो देखी। लेकिन एक मुझे पसंद आई, वो ज़्यादा छोटी थी और जो दूसरी थी वो थोड़ी सी ना उसमें हील थी तो उस वजह से नहीं ली। यहाँ पे बच्चों ने बबल्स पहले ही ले लिए थे, ये जो है तो इतने खुश हो रहे, मतलब यहीं पे खेलने लगे। मैंने कहा बाबू रख लो घर पे खेल लेना। लेकिन बच्चों ने आधी आधी ये ना यहीं पे ख़त्म कर दिया। और गुड़िया के जो हेयर बैंड लग रहा है ना ये हम एक दुकान में गए, इसने लगा लिया और पहले से ही। तो मैं कि बाबू ये बिना पूछे ही लगा लिया, तो फिर मैंने ये ले ही लिया। मैं कि चलो तुमको ये पसंद है तो तुम ले लो। सच कहूँ मैंने बच्चों का ज़्यादा मन नहीं मारा यहाँ पे, क्योंकि देखो उस वक्त जब पैसे नहीं थे वो एक अलग बात थी। अभी थोड़ा ही सही लेकिन कुछ तो मैं कमा रही हूँ, है ना। बिल्कुल ये नहीं है कि मैं बिल्कुल ही कुछ नहीं कमा रही हूँ। तो इतना तो मैं बच्चों के लिए कर ही सकती हूँ। तो ऐसे करके बच्चों को ने बहुत ज़्यादा जिद भी नहीं की थी। थोड़ा बहुत खाया पिया बच्चों ने और थोड़ा बहुत बस वो खेलने की सामान लिए थे और कुछ ज़्यादा नहीं लिया। क्यूटी ने मेरे ने बिल्कुल जिद नहीं की, सच बता रही हूँ मैं। तो यहाँ पे ऐसे करके ना मैंने, मेरी बहन ने भी अपने लिए जूती वूती वो देख रही थी लेकिन उसको भी पसंद नहीं आई। और मेरा बहुत मन था कि मैं अपने लिए ना कुछ चप्पलें वगैरह लूँ। मैं देखो सैंडल, मतलब मैं हाई हील तो पहनती नहीं हूँ क्योंकि मुझे साइटिका की प्रॉब्लम है, इस वजह से। तो देखना मैं चाह रही थी लेकिन इतना टाइम नहीं था। फिर हम लोग 1-2 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे हम लोग नुमाइश में घूमे होंगे। फिर उसके बाद घर आ गए थे। और यहाँ पे देखो
ये वाला झूला है ना, तो इसमें मैं मतलब हम लोग ने झूले थे इसमें क्यूटी और गोलू, सिर्फ इन दोनों को ही बिठाया था और किसी को नहीं बिठाया। तो क्यूटी तो खूब एंजॉय कर रहा था, लेकिन गोलू बहुत डर रहा था। जब ही जैसे ही वो ढलान सा आता है ना, ऊंचाई से जब झूला नीचे की साइड में आता है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता था। तो यहाँ पे ना सारे ये आप ये गेट देख रहे हो ना, सारे गेट एक जैसे होते हैं नुमाइश में। और जो लोग अलीगढ़ के हैं भाई, उन्होंने उनकी तो देखी हुई नुमाइश है, जो लोग नहीं हैं तो वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। फिर उसके बाद में हमारा भी मन हुआ कि चलो एक झूला तो हम भी झूल लेते हैं, क्योंकि ना तो हमने अपने लिए कुछ ज्यादा खास खरीदा है ना ज्यादा कुछ किया, तो झूला तो बनता ही है। तो इस सामने सस्ता वाला देखा 50 रुपए टिकट थी और इसमें बच्चों को लेके बैठ सकते थे। सिर्फ यही बात नहीं है कि ये सस्ता था, पता है बात ये है कि इसमें हम बच्चों को लेकर ही बैठ सकते हैं। बाकी सारे झूले ना बड़े बड़े होते हैं, तो उसमें बच्चों का बड़ा डर रहता है। तो ये इतना अच्छा झूला था, ये ऐसे खुदक खुदक के चल रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था इसमें झूलना। सच बता रही हूँ, बहुत एंजॉय किया। और ऐसा देखने में तो ये लग रहा है कि इसमें आराम से बैठ सकते हैं, बट इसमें भी डर लग रहा था कि निकल ना जाए, तो उन्होंने ना पकड़ के बैठना पड़ा। मैं गुड़िया को लेकर बैठी, गुड़िया तो इतनी ज्यादा खुश हो रही थी, अपनी मौसी को फ्लाइंग किस कर रही, इतना प्यार कर रही है। उसकी मौसी भी कम नहीं, दोनों के दोनों जो है इतना ज्यादा खुश हो रही थी। हम सभी ने एंजॉय किया, ये नहीं कि इन दोनों ने एंजॉय किया, एंजॉय तो सब ने किया था खूब, और अच्छा लगा सच कह रही हूँ। और क्या ही बताऊं कि मैं जितने मन मेरा उस टाइम पे अपसेट था, तो कुछ हद तक मेरा डाइवर्ट हुआ। मैंने अपनी फ्रेंड को भी बोला था, बहन चल तू भी चल, साथ में चलेंगे, नुमाइश देख लेते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी मतलब घर से निकलने के लिए तैयार ही नहीं थी। मैं कि चलो, फिर मैंने ना ज़्यादा फोर्स नहीं किया। मैंने कहा ना, मैं तो सिर्फ उसको बस जो सलाह दे रही थी बस कि अपनी जान वान मत दे, इसी के लिए गई थी और कोई नहीं। तो मैंने फिर उसके बाद में नुमाइश देखी, और उसके बाद में ये जो वीडियो है, ये नाइट की वीडियो थी जो हम नुमाइश देखने गए शाम के टाइम, और ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है। मैंने आपको बताया ना, मैं एक नाइट में स्टे करने के बाद में तब आई थी अलीगढ़ से। तो यहाँ मैं आ गई बाईपास पे। मैं बस स्टैंड नहीं गई थी, बस स्टैंड थोड़ा दूर पड़ता है और बहुत टाइम भी लगता है, तो मैं सोचा यहाँ बाईपास आ जाती हूँ, बाईपास पे होकर बस जाएगी तो जल्दी हम लोग निकल जाएंगे। लेकिन सच बताऊं, इतनी प्रॉब्लम हुई थी, इतनी प्रॉब्लम हुई थी बस मिलने में, बहुत ज़्यादा। मैं यहाँ बैठी रही और 1-1.5 घंटे हमने खूब वेट किया बस का। बस तो आ रही थी, लेकिन बस आ रही थी फुल, बस स्टैंड से ही बस भरी हुई आ रही थी, और कहीं भी उसमें खड़े होने तक की जगह नहीं। लेकिन मैं अकेली हूँ तो सोच भी लूँ, लेकिन बच्चे हैं साथ में, गुड़िया है, गुड़िया को तो गोद में ही लेना पड़ता है। इतनी भरी हुई बस में मैं गुड़िया को लेके कैसे खड़ी होती। और अलीगढ़ से मथुरा तक का सफ़र, भाई कोई ये नहीं है कि 1-2 किलोमीटर या 4-5 किलोमीटर की बात हो तो चलो बैठ जाओ, है ना, इतना लंबा रास्ता है। तो भाई मैं नहीं बैठी, भाई जो भी बसें आ रही थी, मतलब कुछ बसें तो ना देख कर ही कि हाँ बच्चे वाली लेडीज है, तो इस वजह से वो बस रोक ही नहीं रहे थे। कुछ बस ऐसी हैं जो 1 गिलास तक ही जाती हैं, तो वो तो बैठ ही नहीं सकते उसमें 1 गिलास वाली में, तो भाई वो 1 गिलास ही छोड़ देगी, फिर उसके बाद में दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो थोड़ा सोच समझ के बैठना पड़ता है। ऐसे करके 3-4 बसें निकल गई। क्यूटी अपना माथा पकड़ लिया, क्यूटी ने, क्यूटी कह रहा मम्मा ये बस क्यों नहीं आ रही है। बाकी बाबू थोड़ा सा और वेट कर लो, देखो आ ही जाएगी बस से ना। तो यहाँ पे ये चेयर पड़ी हुई थी दुकान वाले भैया की, तो हम लोग यहीं पे बैठ जाते थे और नजर रखते थे बस पे कि बस आ रही हो, और जैसे ही बस आती थी ना हम तुरंत भाग कर जाते, क्यों टीचर जल्दी से बस आ रही है फिर देखते वही बस नहीं रुकी, या बस निकल गई, या 1 गिलास की बस थी, या भीड़ भरी बस थी। तो फिर लौट कर हम मायूस होकर फिर बैठ जाते कुर्सी पे। 5-6 बार हमारे साथ ऐसे हुआ यहाँ पे, और हमें लास्ट तक ना बस मिली ही नहीं, बहुत प्रॉब्लम आई। और क्यूटी मेरा बहुत परेशान हो गया। गुड़िया परेशान नहीं हुई थी क्योंकि गुड़िया सो गई थी, इसको आ गई नींद, क्योंकि ये रात में इसने खूब इंजॉय किया। रात में घर पे आने के बाद भी ये बहुत जो है सोई नहीं थी। बच्चे यही होता है, नई जगह पे जाते हैं तो बच्चे सोते नहीं हैं, उनको ना खेल वेल में ही लगे रहते हैं। फिर तो ऐसे करके यहाँ पर सो गए। फिर मैंने ये क्यूटी को भेजा इधर कि क्यूटी वहाँ वो कार वाले भैया खड़े हैं, उनसे पूछ कर आओ कि देखो अगर कहाँ तक जा रहे हैं। यहाँ पे ना कुछ कार और ऐसी गाड़ियाँ कुछ चलती हैं, लेकिन ये थोड़ी ना ठीक नहीं रहती है, सेफ नहीं रहती है, तो इस वजह से मैं बैठती नहीं हूँ उनमें। तो क्यूटी पूछने गया है अभी कि ये कहाँ तक जा रही है कार, तो उसके बाद में क्यूटी पूछ कर आया, इसने मुझे बताया, है ना। तो ऐसे करके सच बता रही हूँ इतनी प्रॉब्लम हुई। और हाँ, ये वीडियो ऐसा है शिवरात्रि से 1 दिन पहले की है, तो इस वजह से और भीड़ थी बसों में कि शिवरात्रि और फिर कुंभ वगैरह में भी ना कुछ वाहन कुंभ में लगे हुए हैं, तो इस वजह से वाहन भी थोड़े कम है, और जो है वो ऐसे भर भर के चल रहे हैं। तो फिर हम दोबारा से एक बस और आ रही थी, हम फिर भागे आए, चल गिड्डी बेटा बस आ रही है जल्दी देखते हैं। फिर वो बस आई वहां से, और देखो वहां दिख रही है ना, उधर
तो यहाँ पे ये मोड़ है, उस मोड़ से दिखती है, तो बस को थोड़ा सा आने में टाइम लगता है। इतनी देर में तो हम वहाँ से उठ के आ जाते थे देखने के लिए बस को, और बस की थोड़ी स्पीड भी कम रहती है मोड़ पे। तो ये बस भी ना पूरी भरी हुई थी, ये भी नहीं रुकी थी। और इसके बाद में फिर जो भी हुआ, जैसे तैसे हम लोग मथुरा कैसे आए, वो सारी चीजें अगले वीडियो में बता दूंगी। तो ये वीडियो यहीं तक ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।